अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको भी मेरे चैनल पर खुश आमदीद। तो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ 5 kg चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो कि 5 kg चिकन बिरयानी मैंने अपने बजट में रहते हुए कैसे तैयार की, क्योंकि बाहर जो है इतनी महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन रही है। तो मुझे ये बिरयानी कितने की पड़ी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मैं इसके साथ शेयर करूँगी इसकी प्रॉपर रेसिपी, जो कि बहुत यमी बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी। लेकिन एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर आज आए हुए थे मेरे ससुराल वाले, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बना रही थी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन बिरयानी। तो यहाँ पर चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे करनी थी चिकन की मैरिनेशन। तो यहाँ पर मैंने 2.5 किलो जितनी चिकन ले ली थी, जिसको मैंने वॉश करके और इसको मैंने छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और अब मैं कर रही थी इसकी मैरिनेशन। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया था। दही मैंने ले लिया था आधा किलो से कम और 1 पाव से ज़्यादा, मतलब एक नॉर्मल साइज़ का जो बॉल होता है उतना भर के मैंने प्यारी से थोड़ा सा बड़े साइज़ का जो दही होता है वो मैंने दही ले लिया था। अच्छी तरीके से विस्क की मदद से मैंने इसको विस्क कर लिया था ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स बाकी ना रहे। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था बिरयानी मसाले के 3 साशे, जो कि शान का बिरयानी मसाला था, क्योंकि शान के बिरयानी मसाले से बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। और शान का ही यहाँ पर मैंने ले लिया था पुलाव बिरयानी मसाला, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे 2। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 6 टेबल स्पून जितना बिरयानी मसाला। और क्योंकि मेरे पास बिरयानी मसाला था लेकिन कम था, इसलिए मेरे पास जो रखा हुआ था उसमें से मैंने 6 टेबल स्पून इसके अंदर बिरयानी मसाला और शामिल कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही थी। इस वजह से इसके मिर्चों का बिल्कुल आप लोगों ने ध्यान रखना था कि सारे इंग्रेडिएंट इसमें बिल्कुल सही जाएँ। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर मैंने शामिल कर दिया था 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था सॉल्ट का, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था टिक्का मसाला, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था चाइनीज़ सॉल्ट, ये हलाल वाला था, और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 1 टेबल स्पून जितना। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था पानी, और 2.5 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि चिकन की स्मेल बहुत अच्छी से निकल जाए। और दोबारा से मैंने इसको विस्क की मदद से विस्क करके और इसको मैंने मैरिनेट करने रख दिया था। अच्छी तरीके से मैंने सारी चिकन को पहले मिक्स कर लिया था। और आप चिकन का कोई भी आइटम बनाएं जिसमें चिकन की मैरिनेशन की ज़रूरत है, तो जितना अच्छी आपकी चिकन मैरिनेट हुई होगी उतना ही अच्छा आपका जो है वो रेसिपी तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 22 से 23 घंटे चिकन को मैरिनेट किया था। ये पूरी ओवरनाइट मैरिनेट हुई थी, और सारा दिन मैरिनेट हुई थी और शाम तक भी हुई थी। मतलब ये तकरीबन 22 से 23 घंटे मैंने इसको मैरिनेट किया था। इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, डीप फ्रीज़र में नहीं रखा था, फ्रिज में रखा था। उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद मुझे जो दूसरी चीज़ें थी बिरयानी की वो तैयार करनी थी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1.5 किलो जितना टमाटर, और इसको मैंने रफली चॉप किया था, बिल्कुल गोल गोल नहीं काटे थे, बस मैंने इसको रफली चॉप कर लिया था, क्योंकि ये बिल्कुल पकने थे, वैसे भी बिल्कुल थोड़े थोड़े से मुंह में आने थे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो टमाटर को काटने के बाद मैंने इसके अंदर जो है उसके साथ में ही मैंने हरी मिर्ची और पुदीना भी तोड़ लिया था, जो कि बिरयानी की जो है आन बान शान होती है। तो यहाँ पर 20 से 25 मैंने हरी मिर्चें तोड़ ली थी, जो कि छोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं, क्योंकि बिरयानी में छोटी वाली हरी मिर्चें ही जाती हैं। और एक पूरी गड्डी मैंने ले लिया था पुदीने का। ये मिर्ची मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने बाद में इसको और बढ़ा लिया था, इसलिए मैंने 20 से 25 हरी मिर्चें बोली हैं आपको। और यहाँ पर मैंने 15 अदद आलू ले लिए थे, जिसको मैंने इस तरीके से बीच में से 2 कर लिए थे छीलने के बाद। और यहाँ पर ये देखिए पूरी की पूरी बिरयानी की जो लवाज़मात हैं वो तैयार हैं। और अब हम चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। तो ये 24 घंटे के बाद जो है ये चिकन निकली थी, तो इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। यहाँ पर मैंने ले ली थी एक पतीली, जिसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था 2 कप जितना ऑयल, और इसके अंदर सबसे पहले मैंने शामिल कर दिए थे आलू, क्योंकि आलूओं को मुझे करना था फ्राई। अगर यही सेम मेथड आप लोग बीफ में बना रहे हो तो फिर आप लोग को आलू फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू जो है वो बीफ के साथ ही गल जाएंगे, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है। इसलिए आलू को हल्का हल्का सा ब्राउन करना मस्ट है, ताकि चिकन जो है वो बिल्कुल हमारी टूटे नहीं। तो मैंने आलू को इतना फ्राई किया था कि हल्का हल्का सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, और ये तकरीबन 30-40% तक अंदर से स्टीम में गल जाए। और जब हमारे आलू गल गए थे तब मैंने इसको निकाल लिया था, और साथ में ही मैंने इसे फ़ौरन शामिल कर दिया था टमाटर, क्योंकि मैं रेडीमेड प्याज यूज़ करती हूँ, इस वजह से मैंने टमाटर शामिल कर दिया था। अगर आपके पास रेडीमेड प्याज ना हो तो फिर आप एक लार्ज साइज़ की प्याज ब्राउन करके फिर टमाटर डालें। इस बिरयानी में प्याज बहुत कम डलती है। ये मैंने थोड़ी सी अपनी अम्मी की कॉपी भी की थी, क्योंकि अम्मी जो है वो प्याज बिल्कुल थोड़ी सी डालती हैं बिरयानी में, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस इतने मज़े की बनती है अम्मी के हाथ की बिरयानी, बहुत यमी बनती है। तो खैर यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि जितना भी प्याज और टमाटर का पानी है वो सारा रिलीज़ हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे कुछ ड्राई स्पाइसेस, क्योंकि मुझे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल फीके लग रहे थे, इसलिए मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था
धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून जितना, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून जितना, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून जितना, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून जितना और सॉल्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 1 टेबल स्पून जितना। और बस अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स करके भून लिया था तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि मसाला भी भुन जाए और टमाटरों का पानी जो है वो मज़ीद थोड़ा सा खुश्क हो जाए। उसके बाद इस स्टेज पे 5 मिनट के बाद जब टमाटर ने अपना अच्छा खासा पानी जो है वो ड्राई कर लिया था, इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे आलू और चिकन। लेकिन जब चिकन हमारी बिल्कुल परफेक्ट सी गल गई थी 15 से 20 मिनट में, तब मैंने चिकन को निकाल लिया था, क्योंकि चिकन जो है वो फिर टूटने पे आ जाती। और आलू जो है वो, क्योंकि जब मैंने मसाला डाला था तो दही ने भी अपना अच्छा खासा पानी छोड़ दिया था, तो फिर मैंने इसको दोबारा से ड्राई किया था। लेकिन चिकन मैंने निकाली थी ताकि चिकन हमारी टूटे नहीं, क्योंकि चावलों में दम भी लगना था, तो वो फिर सारी की सारी बोटियाँ टूट जाती। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। लेकिन अगर यही चीज़ आप लोग बीफ में करेंगे तो बीफ आराम से गलता रहेगा, फिर आपको पहले से टमाटर भी गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस अच्छी तरीके से मैंने स्पैचुला की मदद से सारा मसाला इसमें ले लिया था। और बस जब अच्छी तरीके से हो गया था तो मैंने आपको आगे का प्रोसेस बता दिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर कितने चावल लिए थे इस बिरयानी में। तो इसको मैंने कवर कर दिया था 20 मिनट के लिए, और यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2.5 किलो जितने चावल, जो कि मैंने 2 बड़े बॉल से जो है वो एक तशले में और एक बॉल में भिगो के रख दिए थे आधे घंटे के लिए। और उसके बाद मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था 7 टेबल स्पून सॉल्ट डाल के, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल के और खड़ा गरम मसाला डाल के। और मेरे साथ जो गलती हो गई थी वो ये हो गई थी कि मैंने कनी बहुत ज़्यादा छोड़ दी थी। मुझे गैस का थोड़ा सा इशू आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कराची में, तो मुझे यही था कि गैस ना चली जाए, मैं दम वाली आँच पे रख दूँगी, तो जिसकी वजह से चावल मेरे थोड़े से जो है वो टूट गए थे चल के, क्योंकि आँच सही नहीं लग रही थी। और ये वाली बिरयानी मुझे पड़ी थी 3,500 रुपये की, और बाहर से जो हमने पता की थी तो वो बन रही थी 7,000 रुपये की बिरयानी। तो समझे मैंने आधे पैसा में जो है वो घर में 5 kg जितनी चिकन बिरयानी तैयार कर ली थी। तो आप लोग भी अपने बजट में रहते हुए घर में ही चिकन बिरयानी तैयार कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। और मेरे इंस्टाग्राम को अगर अब तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। और बस मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में होगी आप लोगों से मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में बहुत सारा यार। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।